हेलो दोस्तों। क्या आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हो? वो भी बहुत आसानी से और बहुत कम समय में, बहुत कम टाइम में। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो मैं आपको आज कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिससे कि आप बहुत जल्दी और बहुत आसानी से इंग्लिश सीख सकते हो। मेरा वीडियो आप एंड तक देखिए। इसके बाद आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो आप खुद घर में बैठ के भी कर सकते हो, और वो चीज़ें करने से आपकी इंग्लिश में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ हमारे टिप्स इंग्लिश के लिए। मेरी फर्स्ट टिप है रीड इंग्लिश। आपको क्या करना है? इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है? आपको एक दिन में कम से कम 1 घंटे के लिए इंग्लिश पढ़ना है। ओके, आप कब क्या पढ़ेंगे? 1 घंटे के लिए कम से कम इंग्लिश पढ़ेंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पढ़ें इंग्लिश में। आप पढ़ना चाहें तो न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं। अगर आप एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर खरीद लेते हो तो आप इसको 1 घंटे से ज्यादा, ये पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने में कम से कम आपको 5-6 घंटे लग सकते हैं। तो आप क्या करना है? आपको हर रोज एक न्यूज़पेपर लेना है और उस न्यूज़पेपर को पढ़ना है। अब इसका फायदा क्या होगा? एक तो आपकी रीडिंग स्पीड बने बढ़ेगी। ओके, रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, साथ में आपको नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे, वोकैबलरी आपकी इंप्रूव होगी। बहुत सारे वर्ड्स के आपको मीनिंग्स पता नहीं होंगे। जब आपको मीनिंग्स पता नहीं होंगे तो आप या तो डिक्शनरी में जाके या ऑनलाइन डिक्शनरी रेफर करके आप उन वर्ड्स के मीनिंग्स पता कर सकते हो। इससे आप नए नए वर्ड्स को सीखोगे, फिर उन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में आप यूज करना स्टार्ट करोगे। एक आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो, फिर आप पढ़ सकते हो मैगजीन्स मैगजीन्स और उसके अलावा आप स्टोरी बुक्स भी पढ़ सकते हो। मैं आपको जो है इसकी सलाह नहीं दूंगा कि आप स्कूल के या कॉलेज के बुक्स पढ़ो। मैं आपसे कहूंगा कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, स्टोरी बुक्स पढ़ो, ऑटोबायोग्राफीज होते हैं वो पढ़ो, इन सब चीज़ों को पढ़ो। स्कूल या कॉलेज के बुक्स क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? क्योंकि अब तक आप ये पढ़ते आए हो और इसके बावजूद भी आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर पाए हो। आपकी इंग्लिश अब तक सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आपको आज से ये चीज फॉलो करना है कि हर रोज आपको 1 घंटे के लिए इंग्लिश कुछ ना कुछ पढ़ना है, या कभी भी पढ़ सकते हो। जैसे आप अगर ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करते समय अगर आप फ्री बैठे हो तो उस टाइम पे आपका न्यूज़पेपर, मैगजीन या स्टोरी बुक हमेशा अपने साथ रखिए, उसको निकाल के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। या फिर आप घर में कभी फ्री बैठे हो या कभी आपके पास फ्री टाइम है, उस टाइम में आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, तो एक चीज हो गया, आपको पढ़ना है कुछ ना कुछ इंग्लिश एक दिन में एक बार। तो यहाँ पर आपको एक तो आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ेगी, आपको नॉलेज मिलेगा, उसके साथ साथ आपकी इंग्लिश भी फास्ट हो जाएगी। ओके, अगला मेरा टिप है लिसन इंग्लिश। आपको क्या करना है? लिसन का मतलब होता है सुनना। ओके, आपको इंग्लिश सुनना है। कितना सुनना है इंग्लिश, या क्या सुनना है? अगर आप देखोगे, इंग्लिश न्यूज आती है टीवी पे या रेडियो पे, इंग्लिश न्यूज आती है, वो आप देख सकते हो। फिर मूवीज होते हैं, इंग्लिश मूवीज आप देख सकते हो। अगर आप हॉलीवुड के वेस्टर्न मूवीज देखोगे तो वहां पर एक्सेंट थोड़ा अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट रहेगा, जो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप इंडिया के जो चैनल्स हैं इंग्लिश न्यूज के, वो आप देख सकते हो। फिर डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो, जैसे कि नेशनल ज्योग्राफी चैनल है, डिस्कवरी चैनल है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्रीज आते हैं, वो आप देख सकते हो। उसमें आपको एक एडवांटेज ये रहेगा कि जो आप सुन रहे हो वो नीचे सबटाइटल्स में आपको देखने में भी मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी रीडिंग भी हो जाएगी और लिसनिंग भी हो जाएगा। लिसनिंग का फायदा क्या है? आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा। जो आप वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हो, बहुत सारे नए वर्ड्स आएंगे, आपको पता नहीं रहेगा इनको कैसे प्रोनाउंस करना है। तो जब आप ये डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज या न्यूज देखोगे तो आपको इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा। फिर सेंटेंस फ्रेमिंग में भी आपको इससे थोड़ी मदद मिलेगी। थर्ड मेरा जो टिप है वो है ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश विथ फ्रेंड्स। ठीक है, आपको क्या करना है? आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो भी इंग्लिश बात करने वाले हैं उनके साथ आपको इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करना है। आप कहोगे सर हमें इंग्लिश आती ही नहीं है, बात कैसे करें? तो जितनी आती है उतनी बात करो। सपोज आप घर पहुंचे, कहीं बाहर गए थे, वहां से घर गए, अपनी मम्मी को कह रहे हो पानी देने के लिए, तो आप अपने मदर टंग में, जो हमारी मातृभाषा है, मादरी जबान है, उसमें कहते हैं। तो आप
अगर आपको आपके मम्मी को इंग्लिश नहीं भी आती तो बोल दो, मॉम गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। उन्हें नहीं समझ में आया तो फिर आप उर्दू या अपने हिंदी में बोल दो कि मुझे एक गिलास पानी दो। तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के जितना हो सकता है इंग्लिश आप बोलने की कोशिश करो। जैसे कि कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, ऐसे छोटे छोटे, आई विल सी यू टुमारो, ओके, कम एंड मीट मी, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बोलना शुरू कर दो। तो इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। ठीक है, ये प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपको कुछ भी सीखने को मिलेगा नया नया इसमें। अगर कोई इंग्लिश जानने वाला है तो वो भी आपके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करेगा, तो आप नए वर्ड्स भी सीखोगे, उनसे सेंटेंसेस कैसे बनाना है सीखोगे। अगर आप कुछ गलती कर रहे हो तो वो आपकी गलती को भी सुधार देंगे। आप हिचकिचाओ मत, कहीं मैं इंग्लिश में बात करूंगा तो सब हंसेंगे। डरो मत कि कहीं मैं इंग्लिश में बात करूं तो कहीं लोग मुझे गलत ना समझ लें। तो इस चीज को आप निकाल दीजिए, हेजिटेशन एंड फियर। जो डर और हिचकिचाहट है, ये दो बहुत बड़े रीजंस है, बहुत बड़े कारण है आपके और आपके इंग्लिश सीखने के बीच में। ठीक है, तो आप इन टिप्स को फॉलो करते रहिए। उसके बाद रहा ग्रामर पार्ट। जो ग्रामर पार्ट है वो मैं आज से शुरू करने वाला हूँ। आज से हर रोज एक वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें कि मैं ग्रामर आपको थोड़ा थोड़ा करके सिखाता रहूंगा। ये जो इंग्लिश ग्रामर में सिखाने वाला हूँ इसमें आपको क्या क्या लूंगा, सैल्यूटेशंस कैसे करना है, सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस कैसे बनाना है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है, फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये चीजें क्या होती हैं और सेंटेंसेस में इनका इंपॉर्टेंस क्या है और इनको कैसे यूज करना है, ये चीजें देखेंगे। फिर हम एक इंपॉर्टेंट चीज होती है आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के बारे में सीखेंगे। फिर टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों टेंसेस कवर करेंगे ग्रामर के क्लासेस में। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, कैन, कुड, विल, इन वर्ब्स को कैसे सीखना है ये। उसके बाद आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये जो ग्रामर का पार्ट है लगभग मैं आपको एक 20 वीडियोस में पूरे बनाकर ये भी मैं यहाँ पर पोस्ट करने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर रोज आपको नए वीडियोस इंग्लिश के मिलते रहेंगे यहाँ पर, और इससे इंग्लिश सीखिए। लेकिन इंपॉर्टेंट है मेरे इन टिप्स को फॉलो करना। ग्रामर तो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन जब तक आप इन टिप्स को नहीं फॉलो करोगे, इन 3 टिप्स को नहीं फॉलो करोगे, आप जल्दी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। आप आज से ही स्टार्ट कीजिए और ये टिप्स को फॉलो करके देखिए। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कीजिए। अगर आपको कुछ इसमें डिफिकल्टी हो रही है, कुछ मुश्किल आ रही है, तो भी आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसको भी कैसे सुधारना है आपको समझा दूंगा। ओके, तो प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल, मेरे चैनल को देखते रहिए। मैं बहुत जल्द, लगभग 1 डेढ़ महीने में आपकी इंग्लिश सुधार दूंगा। थैंक यू।